नमस्कार दोस्तों। ये आपको दिख रहा है भारत के सेवन सिस्टर। ये भारत के सेवन सिस्टर हैं ये। और आपको बता दें कि सेवन सिस्टर्स में मणिपुर काफ़ी अभी चर्चा में चल रहा है, जो कि म्यांमार से लगा हुआ है। और उसके उत्तर में नागालैंड राज्य है, पूर्व में असम, मेघालय, दक्षिण में त्रिपुरा और मिजोरम है। आखिर चर्चा में क्यों है, आगे देखते हैं। मणिपुर में हिंसा चल रही है और मणिपुर काफ़ी दिनों से हिंसाग्रस्त हो गया है। ये 3 मई से हिंसा शुरू हुई है और कारण क्या है, मैतेई को एसटी का दर्जा देने की मांग के चलते ये हिंसा चल रही है, जिसमें अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। और आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और हिंसा अभी थम नहीं रही है। आखिर हम जानते हैं कि मणिपुर में हिंसा होने का कारण क्या है, हिंसा क्यों होने लगी। मणिपुर में टोटल 16 ज़िले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हिंसाग्रस्त जो प्रभावित ज़िले हैं वो तेंगुनपाल, चुराचांदपुर ये है, तेंगुनपाल, बिष्णुपुर, ये बिष्णुपुर का हिस्सा है, ये वाला इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िले हैं जहाँ पर ये हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं और काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं दोनों तरफ से। और दोनों तरफ कौन कौन से हैं वो आपको आगे बताएंगे। कि सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल हैं वो त्रिपुरा के अंदर जो ट्राइबल की संख्या है वो टोटल 33 है, कुल ट्राइबल 33 हैं, जिसमें 3 जनजाति प्रमुख रूप से हैं जिनकी संख्या अधिक है। मणिपुर के अंदर सबसे ज़्यादा मैतेई है, उसके बाद नागा है, फिर कुकी है। ये एक बात नज़र आ रही होगी आपको कि राजनीतिक और आबादी में मैतेई समुदाय ताकतवर है। आगे इसके बारे में बताएंगे क्यों ताकतवर है। मणिपुर की जो कुल आबादी है वो 38 लाख है, जिसमें मैतेई 53% और नागा और कुकी 40% है। जैसे कि इससे पहले की स्लाइड में आपने देखा था कि मैतेई और नागा कुकी हैं, जो सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो मैतेई की है। जो ज़्यादातर जो हिस्सा इम्फाल घाटी है, जो मणिपुर की जो इम्फाल राजधानी है, उस घाटी में ज़्यादातर ये मैतेई रहते हैं। बाकी के हिस्से में लगभग 90% हिस्से में नागा और कुकी रहते हैं, जिनकी संख्या 40% है। अच्छा, मैतेई, अब मैतेई के बारे में जानते हैं कि मैतेई किस धर्म का पालन करते हैं और इनकी राजनीतिक रूप से क्या पकड़ है। इम्फाल घाटी में जो मैतेई रहते हैं वो अधिकांशतः हिंदू धर्म का पालन करते हैं, हिंदू समुदाय से हैं अधिकांशतः। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 53% है, जो कि इससे पहले बता दिया। मणिपुर के कुल 60 विधायकों में 40 मैतेई समुदाय से हैं। आप जहाँ समझ सकते हैं, टोटल 60 संख्या है विधायकों की मणिपुर के अंदर, उसमें से 40 मैतेई हैं और बचे हुए 20% जो है 20 नंबरिंग जो 20 है वो मैं नागा और कुकी की है। ये देखिए, अब नागा और कुकी के बारे में समझते हैं। नागा और कुकी जनजाति मुख्य रूप से ईसाई धर्म का पालन करती है। पहाड़ी जिलों में इनका दबदबा है। मणिपुर में 20 विधायक जनजातियों से हैं। 40 विधायक आपके इससे पहले जो जनजाति थी मैतेई उसके थे, और जो 20 विधायक हैं वो नागा और कुकी से हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनका जो हिस्सा है वो 30% है और करीब इसमें 8% मुस्लिम और 8% सनमही समुदाय के लोग हैं। आपने ये समझ लिया कि मैतेई और नागा कुकी मणिपुर में क्या अहमियत रखते हैं। अब आगे समझते हैं कि विवाद शुरू कैसे हुआ। मैतेई समुदाय, जिनकी संख्या 53% है मणिपुर के अंदर, उनकी मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था, उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। हाईकोर्ट ने भी सिफारिश की है सरकार से कि मैतेई को एसटी का दर्जा देने की पहल की जाए। और क्या तर्क हैं मैतेई समुदाय के? तर्क ये है कि पूर्वजों की जो ज़मीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए ये जनजाति का दर्जा आवश्यक है। साथ ही उनके पास सिर्फ इम्फाल वैली में ज़मीन खरीदने का अधिकार है और ये पूरे मणिपुर का सिर्फ 10% ही
है, जो कि एक अन्याय है। कैसे आपने इसको समझा? वो ऐसे कि 53% इन मणिपुर में टोटल इनकी संख्या है और रहते मात्र 10% हिस्से में है। इनका कहना है कि इनको ज़मीन खरीदने का अधिकार मिलेगा, जिससे वो व्यापक रूप से वो अपना संस्कृति और परंपरा और भाषा की रक्षा कर सकेंगे। वो अपनी जगह पे सही है। आगे जो समुदाय हैं नगा और कुकी, वो अपना तर्क क्या रखते हैं? वो तर्क ये रखते हैं कि बाकी दोनों जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है। कौन कौन? नगा और कुकी। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में है। राजनीतिक रूप से मैतेई समुदाय का पहले से दबदबा है। ऐसे में एसटी वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। नगा कुकी का यह भी दावा है कि मैतेई समुदाय आदिवासी नहीं है, इन्हें पहले से एससी और ओबीसी आरक्षण के साथ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आरक्षण मिला हुआ है। ऐसे में इस समुदाय को और आरक्षण मिला तो बाकी जनजातियों के लिए अवसर कम हो जाएंगे। इन्होंने अपने पक्ष में तर्क दिए। तो आप देख सकते हैं कि नगा कुकी और जो मैतेई संप्रदाय के लोग हैं, मैतेई जो जनजाति है, वो आपस में इसी विवाद में उलझे हुए हैं कि आरक्षण, मैतेई कह रहे हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, नगा कुकी इसका विरोध कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मणिपुर आखिर हिंसाग्रस्त क्यों है और उसमें जनजातियों की क्या हिस्सेदारी है, कौन कितना ताकतवर है, आपको स्पष्ट हो गया होगा। और आगे इसी सीरीज में मैं एक मणिपुर से संबंधित जो फिजिकल मैप है, पहाड़, पर्वत, चोटियाँ, उसकी कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छे पॉइंट्स होंगे, उनका मैं वीडियो एक बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।